अमीर भाभी। अभी कुछ समय पहले ही कंचन की शादी हुई थी। कंचन एक अमीर घर से थी, लेकिन उसका ससुराल मिडिल क्लास था। कंचन ससुराल में हमेशा महंगी साड़ी पहना करती थी। ये देखकर कंचन की ननद पिंकी को उससे बहुत जलन होती थी। फिर एक दिन मोहल्ले में कीर्तन चल रहा था। कंचन की खूबसूरती और उसकी सुंदर साड़ी को देखकर सभी औरतें उसकी खूब तारीफ करती हैं, जबकि कंचन के पास बैठी पिंकी को कोई पूछता तक नहीं। ये सब देखकर पिंकी जल भून कर राख हो जाती है। जब से ये मेरी भाभी आई है, तब से सभी लोग उसी की तारीफ करते हैं और ये अपनी अमीरी दिखाकर सभी लोगों को अपने वश में कर रही है। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। उसके बाद पिंकी अपनी माँ सरला के पास पहुंचकर उससे शिकायत करने लगती है। माँ, मैं इतनी बड़ी हो गई, लेकिन आज तक आपने मुझे कोई महंगी साड़ी या ड्रेस खरीद कर नहीं दी। भाभी को देखो, वो रोज कीमती साड़ियाँ पहनती है। भाभी की अमीरी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। माँ, कुछ करो ना। हाँ बेटा, तू ठीक कहती है। मुझे भी ये कंचन बिल्कुल पसंद नहीं है। ये अपनी अमीरी पर कुछ ज़्यादा ही इतराती है। इसे सही रास्ते पर लाना ही होगा। माँ, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। हमें भैया को भाभी के खिलाफ भड़काना चाहिए, क्योंकि भैया ही इस महारानी को जमीन पर ला सकते हैं। फिर शाम को कंचन का पति करण जब ऑफिस से घर आता है, तो दोनों माँ बेटी उसे भड़काने के लिए उसके कमरे में पहुंच जाती हैं। भैया, आपने भाभी को कैसी छूट दे रखी है? भाभी दिन भर महंगी साड़ियाँ और गहने पहनकर मोहल्ले में घूमती रहती हैं। सभी औरतें भाभी के बारे में तरह तरह की बातें कर रही हैं। हाँ बेटा, कल ही मुझसे मालती कह रही थी कि तेरी बहू बहुत घमंडी है। उसे लोगों से बात करने की ज़रा भी तमीज़ नहीं है। जब देखो तब वो अपनी अमीरी का घमंड दिखाकर लोगों की बेइज्जती कर देती है। बेटा, मैं तो बहू को समझा समझा कर थक गई हूँ, लेकिन वो मेरी तो एक नहीं सुनती। हाँ भैया, भाभी की वजह से हमारे घर की बहुत बेइज्जती हो रही है। भाभी से कहिए कि वो अपनी अमीरी का दिखावा छोड़कर एक मिडिल क्लास बहू की तरह रहे। अपनी माँ और बहन की ये बातें सुनकर करण को कंचन के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। फिर उसी रात, ये देखिए करण, आज मेरी माँ ने मेरे लिए नए कंगन भेजे हैं। ज़रा बताइए तो कैसे हैं ये? देखो कंचन, तुम ये अपनी अमीरी का दिखावा करना बंद कर दो। तुम्हारी वजह से मेरे घर वालों को बहुत परेशानी हो रही है। अरे, मैंने ऐसा क्या कर दिया? आखिर आप कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहिए। मोहल्ले वालों का कहना है कि तुम अपनी अमीरी दिखाकर लोगों को नीचा दिखाती हो और किसी के साथ तमीज़ से बात भी नहीं करती। मेरी माँ और बहन को आए दिन यहाँ की औरतों के ताने सुनने पड़ते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आज से तुम वो महंगी साड़ियाँ और गहने पहनना बंद कर दो। करण की बात सुनकर कंचन को बड़ा आश्चर्य होता है। ये आप कैसी बात कर रहे हो करण? मैंने आज तक यहाँ किसी की बेइज्जती नहीं की और ना ही किसी के साथ तू तड़ाक से बात की है। पता नहीं लोग मेरे बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। और रही बात महंगे कपड़ों की, तो मैं तो बचपन से ही महंगे कपड़े पहनती आई हूँ। आखिर मेरे महंगे कपड़े पहनने से किसी को क्या परेशानी हो सकती है? देखो कंचन, मैं तुमसे बेकार की बहस में नहीं पड़ना चाहता। इस मोहल्ले में रहने वाले सभी परिवार बड़े साधारण हैं। यहाँ का रहन सहन भी सीधा साधा है। इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपने आप को यहाँ के माहौल में डाल कर रहो। तभी वहाँ पिंकी और सरला आ जाती हैं। हाँ भाभी, भैया बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। आप एक काम करिए, अपनी सभी महंगी साड़ियाँ ना मुझे दे दीजिए। बदले में मैं आपको अपने कपड़े दे देती हूँ। कल से आप मेरे पुराने कपड़े पहन कर रहिए। हाँ पिंकी, ये बात तुमने बिल्कुल सही कही। ऐसा ही करना चाहिए। अपने सामने कोई रास्ता ना देखकर बेचारी कंचन अपनी महंगी साड़ियाँ पिंकी को दे देती है और अगले दिन से पिंकी के पुराने कपड़े पहनने लगती है। इस बात से कंचन को बहुत बुरा लगता था, लेकिन वो अपने पति का मन दुखाना नहीं चाहती थी, इसलिए चुपचाप ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। फिर कुछ दिनों बाद सरला पिंकी की शादी तय कर देती है। दोनों माँ बेटी शहर जाकर ढेर सारे गहनों की खरीदारी करते हैं। बेटा, आज तेरे गहनों की खरीदारी पूरी हो गई। इन गहनों को पहनकर तू एकदम राजकुमारी लगेगी। अब कल ना बड़े धूमधाम से तेरी शादी करूंगी मैं। दोनों माँ बेटी बातें करते हुए घर की ओर लौट रही थी कि तभी अचानक रास्ते में उन्हें कुछ लुटेरे मिल जाते हैं। सुन बुढ़िया,
इस पोटली में रखे सारे गहने मेरे हवाले कर दे, वरना हम तुम दोनों की जान ले लेंगे। हे भगवान, अचानक से ये लुटेरे कहाँ से आ गए? माँ चलो भागो यहाँ से, वरना ये हमारे सारे गहने लूट लेंगी। दोनों माँ बेटी वहां से भागने की कोशिश करने लगती हैं, लेकिन लुटेरे उन दोनों को पकड़ लेते हैं और उनसे सारे गहने छीन कर वहां से भाग निकलते हैं। दोनों माँ बेटी लुटेरों का पीछा करने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में वो सारे लुटेरे उनकी आंखों से ओझल हो जाते हैं। फिर दोनों माँ बेटी रोते हुए अपने घर पहुंचती है। हे भगवान, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। मैंने सालों की कमाई जमा करके अपनी बेटी के लिए गहने खरीदे थे, लेकिन वो लुटेरे सारे गहने ले गए। कल मेरे दरवाजे पर बारात आ जाएगी, बिना गहनों के मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूंगी? ये तो बहुत बुरा हुआ माँ। एक ही दिन में अब हमारे पास गहने खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मुझे तो डर है कि बिना गहनों के लड़के वाले नाराज होकर शादी ना तोड़ दे। तू तो जानता है बेटा, बड़ी मुश्किल से ये रिश्ता जुड़ा था, लेकिन अब सब बर्बाद हो गया। फिर अगले दिन मोहल्ले के सभी लोग शादी की तैयारी करने सरला के घर पर इकट्ठा हो जाते हैं। सरला लोगों को गहने चोरी होने की बात बता देती है। उस समय सरला की मदद तो कोई नहीं करता, सिर्फ सभी लोग उसे तसल्ली देते हुए तरह तरह की बातें करने लगते हैं। सरला और करण बड़े परेशान थे कि अब पिंकी की शादी कैसे होगी, लेकिन तभी अचानक वहां कंचन के पिता आ जाते हैं। उसके बाद वो सरला और करण को कमरे में ले जाकर उन्हें एक बैग देते हुए कहते हैं, कंचन ने मुझे फ़ोन करके सारी बात बता दी थी, इसलिए मैं फ़ौरन यहाँ चला आया। इस बैग में बहुत सारे पैसे हैं। आप दोनों तुरंत बाज़ार जाकर अपनी पसंद के गहने खरीद लीजिए। आखिर पिंकी मेरी बेटी की तरह है, मेरे रहते उसकी शादी कैसे बिगड़ सकती है? उसके बाद सरला और पिंकी को कंचन के साथ किए गए बर्ताव पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। वो दोनों कंचन को सारी बात बताकर उससे माफ़ी मांग लेती हैं। कंचन भी उन दोनों को माफ़ कर देती है। फिर उसी शाम बड़े धूमधाम से पिंकी की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और सभी लोग खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं।